अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अगर आपकी तोंद बाहर निकली हुई है, जिसको पंजाबी में हम टिड कहते हैं कि किसी का टिड बाहर निकला हुआ है, और तो फिर ये वीडियो आपके लिए फिर आपको देखनी चाहिए। और अगर आपको ऐसा मसला नहीं है तो फिर आपको ये वीडियो देखने का कोई फ़ायदा नहीं है। हमें कैसे पता चलता है कि हमारा तोंद बाहर है? अगर हमें कंफर्म ना हो देखने से, तो उसका एक सिंपल सा तरीका है कि आप मयरिंग टेप होती है, ये जिसको इंची टेप भी हम कहते हैं, उसको लें और अपनी कमर के इर्द गिर्द आप उससे मयर करें, माप लें। अगर तो एक खातून हैं, एक लड़की हैं, और अगर आपकी जो इसको हम कहते हैं कमर का माप, या अंग्रेज़ी में इसको कहते हैं वेस्ट सरकमफ्रेंस, अगर आपका ये 35 इंच से ज़्यादा है तो आपकी तोंद बाहर है, आप मोटापा का शिकार हैं, आपका टिड बाहर है। लेकिन अगर आप मर्द हैं और आपका यही जो वेस्ट सरकमफ्रेंस या कमर का माप है ये 40 इंच या इससे ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कि फिर आपको यही मसला है। और अगर आपको खुद मापते हुए प्रॉब्लम होता है तो आप किसी दर्जी के पास जाएं, वो माप लेते हुए यही चीज़ मापते हैं। तो अगर आपकी तोंद बाहर निकली हुई है तो फिर कल हमारी एक सब्सक्राइबर बहन हैं, तो उन्होंने एक क्वेश्चन मुझसे पूछा था कमेंट सेक्शन के अंदर। उन्होंने कहा था कि आप इस टॉपिक पे भी वीडियो बनाएं कि हम वज़न एक दफ़ा कम करते हैं तो वज़न फिर दोबारा आ जाता है। तो इस वीडियो में एक सेंटर की मैं एक ऐसी बात बताऊंगा कि जो अगर आप लोगों को समझ आ गई तो आप यकीन माने फिर आपके लिए वज़न को कम करना कभी भी मुश्किल नहीं होगा। अब वो समझें क्या बात है। लोग वज़न को कम करने के लिए क्या करवाते हैं? सर्जरी करवाते हैं। वो क्या होती है सर्जरी? उनमें से एक सर्जरी को हम कहते हैं पार्शियल गैस्ट्रेक्टमी। गैस्ट्रिक या गैस्ट्रम कहते हैं मैदे को, एक्टमी कहते हैं किसी चीज़ को काट के उसको दूर कर देना। पार्शियल होता है कि पूरा नहीं बल्कि आधा या थोड़ा सा हिस्सा काटा जाए। यानी लोगों का ये जो सर्जरी की जाती है वज़न को कम करने के लिए, पार्शियल गैस्ट्रेक्टमी, तो इसमें क्या करते हैं कि जो स्टमक होता है, जो हमारा मैदा होता है, यानी मैं अगर कोई चीज़ खाता हूँ तो वो फूड पाइप या ईसोफेगस के ज़रिए जाएगा उस थैली के अंदर, उस पाउच के अंदर, जिसको हम स्टमक या मैदा कहते हैं। तो उसका कुछ हिस्सा काट दिया जाता है और उसके साइज़ को कम कर देते हैं। एक तो ये सर्जरी होती है। इसी तरह से एक और सर्जरी होती है वज़न कम करने के लिए, उसे कहते हैं गैस्ट्रिक स्टेपलिंग। स्टेपल क्या होता है? जो हम स्टेपल लगाते हैं। अब देखें, एक बात को समझें कि एक थैली है आपके पास, आप उसको थोड़ा सा एक जगह से यानी कि उसको मोड़ते हैं और वहाँ पे आप स्टेपल लग कर देते हैं। तो यानी सुई लगाना इसे कहते हैं स्टेपलिंग को, जो स्टेपलर होता है हमारे पास। तो गैस्ट्रिक स्टेपलिंग भी क्या करता है कि वो जो मैदा है, वो जो पाउच है, वो जो थैली है, उसके साइज़ को कम कर देगा। अब ये बात समझें कि उसके बाद सर्जन आपको कहता है कि अब आपका वज़न नहीं बढ़ेगा। आखिर ये क्या चीज़ है? अगर हम इसी चीज़ को समझ लें तो आपको ज़िंदगी भर वज़न का मसला तंग नहीं करेगा। अब देखें, जब हम कोई खाना खाते हैं, दुनिया में कोई चीज़ जो है वो स्टेबल नहीं है। दुनिया में हर चीज़ तब्दील होती है, अनस्टेबल है। बाज़ औक़ात हम कम खाते हैं, बाज़ औक़ात हम ज़्यादा खाते हैं। यानी ये नामुमकिन है कि हम हमेशा एक ही तरह या एक ही मिकदार में खाना खाएं। अब कुछ लोग ज़्यादा खाना खाते हैं, कुछ लोग कम खाना खाते हैं। तो खाना हमने मुंह में डाला, उसको थोड़ा चबाया, फूड पाइप या ईसोफेगस के ज़रिए या खुराक की नाली के ज़रिए वो स्टमक में गया, वो मैदे में गया, जहाँ पे उसको तोड़ फोड़ होती है और कुछ देर वो वहाँ पे स्टे करता है। यानी जो पहला वज़न कहीं पे पड़ता है उस खाने का, जहाँ पे वो कुछ देर रहता है, तो वो हमारा मैदा है। फ़र्ज़ करें कि मैं अपनी मिसाल देता हूँ कि मुझे ज़्यादा खाने की आदत है, मुझे पिछले 4 महीने से मैं ओवर ईटिंग कर रहा हूँ, तो मेरा जो वो थैली है, वो जो पाउच है, वो जो मैदा है, वो स्टमक है, वो फैल जाएगा। जब वो फैलेगा तो उससे एक तब्दीली आएगी मेरे जिस्म के अंदर कि जब भी मैं अब खाना खाने बैठूंगा तो वो थैली जब तक एक ख़ास मिकदार तक नहीं भर जाएगी तो मेरे दिमाग को ये पैगाम नहीं जाएगा कि बस कर दो खाना, भूख मिट गई है। बल्कि जब तक वो थैली एक हद तक खाली होगी तो मुझे खाने की तलब होगी, मैं खाना खाता रहूँगा। अब इसके मुकाबले में एक और बंदे की या बंदी की मिसाल लेते हैं जो कम खाने का आदी है, जिसको पिछले 2-3 महीने से उसने आदत डाल ली है कि मैंने कम खाना है। अब उसकी वही जो पाउच है, वही जो थैली है, जिसको स्टमक या मैदा कहते हैं, तो वो सुकड़ जाएगी। ये मसल्स होते हैं, स्मूथ मसल होते हैं, जब उनके ऊपर बार बार दबाव ज़्यादा खाने का नहीं पड़ेगा तो वो सुकड़ जाएगी। और जब वो सुकड़ जाएगी तो उसकी वो महल्ले वकू या वो एरिया जिसके भरने के बाद दिमाग को पैगाम जाता है कि अब मज़ीद खाने की ज़रूरत नहीं है, तो वो कम हो जाएगा। तो वो बंदा, बंदी, लड़का, लड़की फिर हमेशा ही कम खाएगा क्योंकि उसकी तलब पहले ही पूरी हो जाएगी। लेकिन वो शख्स जिसको खाने की आदत डल चुकी है और जिसका मैदा फैल चुका हो, अब उस सर्जरी को दिमाग में लाएं। उस सर्जरी ने क्या किया था? सिर्फ मैदे के साइज़ को कम कर दिया था। और वो बंदा या बंदी जो कम खाना खाता है वो क्या करता है? वो आहिस्ता आहिस्ता अपने मैदे की साइज़ को कम कर देता है, क्योंकि ये मसल्स होते हैं, ये पट्टे होते हैं जो सुकड़ जाते हैं। तो इसलिए
एक दफ़ा जब आपको ये समझ आ गई, देखें जब आप डाइटिंग करते हैं, डाइटिंग को अब छोड़ देते हैं एक तरफ, जब आप अपने खाने को कम कर देते हैं तो पहला 1 हफ़्ता या 10 दिन आपके लिए अज़ाब होते हैं। वो बड़ा मुश्किल टाइम होता है क्योंकि आपका मैदा चीखे मारता है कि मुझे और खाना दें, मुझे मेरा एरिया भी नहीं भरा है। लेकिन जब आप 10 दिन गुजार देते हैं और उसके बाद आपको सब्र आ जाता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता आपका मैदा सिकुड़ना शुरू कर देता है, उसका एरिया या साइज़ कम हो जाता है। और जैसे ही एरिया या साइज़ कम होगा तो उसके बाद वो फिर जल्दी भरेगा और आपके दिमाग को जल्दी पैगाम जाएगा कि बस अब मज़ीद खाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए इस बात को जिसने समझ लिया तो उसको बहुत फ़ायदा होगा। क्यों ज़रूरी है ये जो स्टमक बाहर निकल, ये जो में हमारा पेट बाहर निकला होता है, टम्मी या तोंद बाहर निकली होती है या टिड बाहर निकला होता है, क्योंकि साइंस ने ये बताया है कि वो लोग जिनकी तोंद बाहर निकली होती है उनमें टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस ज़्यादा होती है, उनमें इंसुलिन की रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है, उनमें दिल के अटैक ज़्यादा होते हैं। इसलिए हम लोगों को कहते हैं कि आप कोशिश करें कि रोज़ाना देखें, सुबह उठने के बाद सबसे पहले तो हमेशा खुशी महसूस करें। मौसम की तरफ देखें, सूरज की तरफ देखें, दरख्तों की तरफ देखें, तो सबसे पहला आपने क्या काम करना है, खुशी महसूस करनी है, ये भी आपने आदत डालनी है। दूसरा काम करना है कि आपने वॉक पे जाना है। अब वॉक पे तो चाहें तो आप अपनी गली या मोहल्ले में भी कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे एक मसला होता है कि कोई गाड़ियाँ आ जा रही होती हैं तो डर होता है। हम हमेशा लोगों को कहते हैं कि ये ना हो कि आपको कोई खुदा न खास्ता कोई चीज़ हिट कर जाए। तो कोशिश करें कि पार्क में जाए। अब पार्क में आपके पास 2 ऑप्शन हैं। ये अब आप इन कदमों को देखें, ये इसको हम कहते हैं नॉर्मल वॉक, कि आप आराम से चल रहे हैं। और जो दूसरी वॉक होती है उसको हम कहते हैं ब्रिस्क वॉक। ब्रिस्क वॉक क्या होती है, अब इन्हीं कदमों की आप रफ्तार देखें। जब आप तेज़ी से चलते हैं तो इसको ब्रिस्क वॉक कहते हैं। और हम ये कहते हैं कि अगर आप 1 हफ्ते के अंदर कम से कम 5 दिन ब्रिस्क वॉक करें और रोज़ाना जो आपने ब्रिस्क वॉक करनी है वो 30 मिनट्स के लिए करें, यानी आधे घंटे के लिए, तो फिर आपको बहुत फ़ायदा होगा। अब आपने स्ट्रेस फ्री अगर रहेंगे, आप टेंशन ज़्यादा नहीं लेंगे। टेंशन या स्ट्रेस से क्या होता है कि आपके जिस्म में एक हार्मोन होता है जिसको हम कार्टिसोल कहते हैं, वो बढ़ता है, जिसकी वजह से ग्लूकोज आपके खून में बढ़ी रहेगी। ये हमारा सिस्टम ऐसा है कि जब भी आप स्ट्रेस लेंगे और ये हार्मोन बढ़ेगा तो उसने ग्लूकोज को बढ़ाना है। अगर आपकी नींद पूरी नहीं है तो तब भी ग्लूकोज आपके जिस्म में बढ़ेगी। अगर आप हर वक्त बैठे रहते हैं तो तब भी आपकी ग्लूकोज बढ़ेगी। और अगर आप को अल्ट्रा प्रोसेस फूड, यानी वो खाने जो जिनको हम जंक फूड कहते हैं, जो आप मार्केट से ये बर्गर, पकोड़े, समोसे, पिज़्ज़ा और इनकी आदत डाल लेते हैं, तो उससे भी आपको नुकसान है। बल्कि उसकी जगह पे आपने फाइबर वाली खुराक खानी है जिसमें फल वगैरह हैं, सब्जियां हैं, फल और दालें हैं, लोबिया है, ये सारी चीज़ें हैं। इसी तरह से आप कोशिश करें कि ज़्यादा प्रोटीन वाली खुराक खाएं जिसके अंदर प्रोटीन ज़्यादा होती है, जैसे दालों और सब्जियों को, दालों और ये फलियां और ये जो लोबिया है, किडनी बीन्स जिसको हम कहते हैं, सुर्ख लोबिया कहते हैं, तो इनके अंदर गोश्त, जो रेड मीट के अंदर, इसी तरह से मछली के अंदर, अंडे के अंदर प्रोटीन है। तो हाई प्रोटीन डाइट आपको, तो ये सारी चीज़ें मिलकर आपकी तोंद को कम करती हैं। और तोंद एक दफ़ा कम हो गई तो उसके बाद आपको ये बीमारियाँ कम से कम हमलावर होती हैं। तो आप लोगों ने ये जो स्टमक वाला मैंने वीडियो के शुरू में बताया, आप कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं कि क्या आपको इस बात की समझ आई है। और जिस तरह मेरी इस बहन ने एक सवाल पूछा था जिससे फिर मुझे लगा कि मुझे इस पर वीडियो बनानी चाहिए, तो आप ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप कौन से टॉपिक पे चाहते हैं कि मैं कोई वीडियो बनाऊं जो कि जिससे बहुत सारे दूसरे लोगों को भी फ़ायदा हो। आपको पता है दोस्तों, इस चैनल पर इस तरह की वीडियोज़ मिलती रहती हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर करने के लिए नीचे ऑप्शन है शेयर का, उसको ज़रूर इस्तेमाल करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।